गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी में सॉल्व करवा रहा हूँ। आज मैं डीपीपी नंबर 4 पे पहुँच रहा हूँ और आपके इसमें 10 से 12 डीपीपी पड़ी हुई है ना, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो कॉल करके पूछ लेना, बाकी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, तो चलो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी नंबर 4 कवर करते हैं। और सवाल अगर ज़्यादा से ज़्यादा करने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि रिपीट होने लगा है, तो कोशिश करो कि मैक्सिमम एक टॉपिक से खूब सवाल निकालो। ठीक है, देखना हर जगह उसी से रिलेटेड वैसे सवाल आते हैं। डेटा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज बदल जाती हैं बस। चलो भाई पहले सवाल पे आता हूँ मैं। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या कह रहा है। ए बी सी का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा, वही आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। और लिख लेता हूँ साथ साथ में लिख लेता हूँ। ए बराबर कितना गिवन है भाई, ए बराबर दिया है प्लस का 0.5 वोल्ट, बी बराबर आपको गिवन है कितना माइनस 3.0 वोल्ट, और सी बराबर आपको गिवन है माइनस का 1.2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, द रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है। अपचायक वाली शक्ति बताइए, अपचायक की शक्ति मतलब आपको मैंने कितनी बार बोला है भाई, रिड्यूस वही करते हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। बहुत बार बोला हूं कि जो सबसे ऊपर वाले होते हैं बहुत तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। तो हम सामने वाले के रेफरेंस में बोलते हैं कि सामने वाला रिड्यूस हो गया है, इट मीन्स कि मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूं। तो ये कब होता है, जिसकी आरपी की वैल्यू कम आती है। आरपी की वैल्यू कम देखो किसकी है, बी की है, तो सबसे आगे आ जाएगा बी, फिर उसके बाद में आएगा सी, क्योंकि इसके बाद में ए है, फिर उसके बाद में ए है, तो सी फिर आ जाएगा ए। बोलो भाई, ये तो बहुत बार सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो बी सी ए, डी आंसर लगा लीजिए भाई। डी आंसर आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। चले भाई आगे, आसान था ये तो, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जो सवाल नंबर 2 है इस पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए गैल्वेनिक सेल विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस 2.23 वोल्ट एंड बी इज इक्वल टू माइनस 1.43 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। अरे मेरे हेलो हेलो, अब आ रही होगी आवाज़। पहले सवाल तक तो आवाज़ आ ही रही थी ना। पहले सवाल में देख लो, अगर नहीं आ रही थी तो पहले सवाल में आप रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा था, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए हम ये देखते हैं कि जिसकी आरपी की वैल्यू कम होती है वो क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आरपी की वैल्यू में देखिए ये -3.0 बी के लिए सबसे कम है, तो बी वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद में सी की वैल्यू -1.2 है तो वो होगा फिर उसके बाद में ए का नंबर। तो बी सी ए आंसर आपका डी था। यहाँ तक तो आवाज़ आ रही थी। चलो भाई आ जाते हैं इस पे। ठीक है, बीच बीच में देखना पड़ जाता है। चलो भाई देखते हैं, सेकंड नंबर के सवाल पे आते हैं। सेकंड नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है आपको जिसका इलेक्ट्रोड विभव है प्लस का 2.23 वोल्ट और बी का दिया हुआ -1.43 वोल्ट। अब आप बताइए कि कैथोड पे किसको रखोगे। आपको तो पता ही है ना, आपको तो ये पता है कि भाई फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, ई नॉट सेल निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाता हूं, और दोनों की वैल्यू मैं रखता हूं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल की। बोलिए भाई, यही लगाता हूं।
अब ये डिसाइड करना है कि कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला है, बार बार मैं बोलता रहता हूं ये बात कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसे कैथोड बना लीजिएगा। तो चेक करिए इसमें, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए का प्लस का 2.23 वोल्ट और बी का दिया हुआ है 1 प्लस 1.43 वोल्ट माइनस का। इट मीन्स कि हमारा ए वाला जो हो जाएगा कहाँ, कैथोड पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि मैं ये कह दूं यहाँ पे प्लस का 2.23 माइनस 1.43 कितना आ जाएगा भाई, तो हो जाएगा 2.23 प्लस 1.43, 3 3 6, 4 2 6, 1 3, ये हो जाएगा भाई प्लस का 3.66, प्लस का 3.66। ये पहला आंसर ही हो गया आपका। आसान है, ठीक है भाई, आसान है। चले आगे, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेसिक सवाल, क्योंकि आप जिस पेपर में बैठोगे उस पेपर का लेवल आपको पता है और समय कम होता है ना, तो इस वजह से इस तरीके के सवाल आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच दे रखा है 3, है ना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी। कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका पीएच 3 के पीएच में उसके डिप किया गया है, के विलयन में डुबाया जाता है, सेल की अपचायक विभव होगी। ये पूछा गया सवाल भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं अगर आप लोग कहो तो मैं डेरिवेशन भी करवा दूं, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूले पे लेके चलूं, जैसी आप लोगों की मर्जी। मैं दोनों तरीके से आपको बात करके बता सकता हूं। देखिए भाई, पहले तो डायरेक्ट सोल्यूशन करवा देता हूं। डेरिवेशन तो मैंने क्लास में करवाया है, हो सकता है टाइम मिलेगा तो अभी मैं आपको एक बार दोबारा करवा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। जो आपका जो है ई सेल है, जो ई सेल है वो होता है माइनस का 0.0591 पीएच। पहले तो इतनी बात ध्यान रख के इस सवाल का आंसर दीजिए, फिर बाकी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मर्जी होगी तो कर लेंगे, जैसा आप लोगों का ऑर्डर होगा, आदेश होगा, वैसा कर लेंगे। तो माइनस 0.0591 पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस का 0.0591 गुणा 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगा भाई, माइनस के समथिंग, 3 कम 3, 9 3 27 को 7, हाथ में आया 2, 3 5 15, 2 17, माइनस का 0.17 वैल्यू आई है। इट मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं करवा दूं, नहीं तो आप एक बार जाके देख लेना वहाँ पे। ये अभी डीपीपी सॉल्व करवा रहा हूँ तो यहाँ पे आप डेरिवेशन वगैरह की कहानी नहीं है, आपके बैच में हमने करवा रखा है, ठीक है भाई। आ जाओ चौथे नंबर पे, आ जाओ चौथे नंबर पे, आ जाओ भाई, चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथा नंबर कह रहा है कि टेलुरियम से Tl प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.011 मोलर, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे रखी है 0.1 मोलर। ई सेल एट 25 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है, और ई सेल कैन बी इंक्रीज्ड, है ना। ई सेल कह रहा है कि इंक्रीज कब होगी, जब आपका कॉपर 2 प्लस को कम करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, या कॉपर 2 प्लस को बढ़ा देंगे, Tl प्लस को कम कर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवाल आते हैं भाई, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि ये आपके समय को खा जाते हैं। जो आपके समय को खाएं वही आप अच्छा सवाल होता है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं प्रोसेस की तरफ। करना कैसे हमें, सॉल्यूशन पे मैं आता हूं भाई। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि यहाँ पे देखो ई सेल दिया हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट मीन्स कि ई नॉट सेल आपको गिवन है, स्टैंडर्ड ये गिवन है आपको, और आपको ई सेल का रिलेशन ईएमएफ जिसको कहते हो वो, तो इसका मतलब है कि नट्स इक्वेशन आपको बनाना बहुत जरूरी है, नट्स इक्वेशन के बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इससे आप नट्स इक्वेशन बना लो। आपको पता है इस ब्रिज के जो इस साइड में होते हैं वो होते हैं एनोड, और इस साइड में जो होते हैं वो कैथोड, तो इनका होगा एनोडिक रिएक्शन, इनका होगा कैथोडिक रिएक्शन। मतलब बाएं साइड वालों को होगा ऑक्सीडेशन
और दाहिने साइड वालों को होगा रिडक्शन। ठीक है भाई, तो मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ Tl से Tl प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है टीचर से मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन बाकी चीज करने में, तो आप लोगों को सपोर्ट भी करना है ना कि यहाँ पे सर गलती हो गई है, क्या ऐसे ही है, क्या ऐसे हो सकता है, उसे सही करवाना है। ठीक है, चलिए देखा जाए, है ना, क्योंकि होता है ये थोड़ा थोड़ा कभी कदार इधर उधर होता है, कोई भी परफेक्ट 100% नहीं सही रहता। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपने लिख दिया क्या, कॉपर। ठीक है भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन एक कैंसिल आउट हो गया। कॉपर सॉलिड है, Tl सॉलिड है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं कॉपर 2 प्लस एक्वस और 2Tl प्लस इसको ले लूंगा। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, नर्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। नर्स इक्वेशन तो देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। बोलो मेरे भाई, यही लिखते हो आप, ये बार बार आप अपने खोपड़ी में बैठा लेना। कभी कभी तो ये डायरेक्ट पूछ देता है कि इनमें से कौन सा नर्स इक्वेशन है, कभी उसका मन नहीं हुआ पेपर बनाने का तो अरे ले जाओ भैया यही बता दो, तो ये भी होता है। तो देखो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है भाई, कितनी दे रखी है, 0.83 वैल्यू दे रखी है, ले 0.83 माइनस 0.0591 एन की वैल्यू आपने 2 लॉग प्रोडक्ट में देखो Tl प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉपर 2 प्लस। बोलो मेरे भाई, यही तो है, यही है, कुछ नहीं किया हमने। अब एक बात हमें बता दो कि 0.83 माइनस 0.0295 डिवाइड कर दिए यहाँ पे लॉग Tl की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 10 के घाते 3 10 के घाते -3 का होल स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू दे रखी है 10 के घाते -1 10 के घाते -1। अरे बोलो, इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। कुछ मैंने किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस तो आपके आदेश पे ही मैं बस बढ़ता चला जा रहा हूँ। देखो भाई आगे देखो, आगे देखो, जिनको स्लो लग रहा होगा स्पीड बढ़ा लेगा, क्योंकि स्लो पढ़ाने और स्लो बताने की वजह ये है कि और भी बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन और बाकी चीज़ों में दिक्कत आती है, तो उनके लिए स्लो करने का टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ऐसा नहीं है, मिनिमम जो है उसी नॉर्मल ही है। आप चाहोगे तो 1.5x कर लेना, 2.0x कर लेना, या फिर कुछ भी कर लेना। देखो भाई ये वाली चीज़ हो गई, इट मीन्स कि मैं बताओ बेटा यहाँ पे हो गया 0.83, और मैं बीच बीच में बेटा भी बोल देता हूँ। इसका वजह है कि मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, तो उनको बेटा बेटा बोलना पड़ता है, आदत में आ जाती है, तो इसको ठीक है जैसे भी लेना होगा ले लेना। 0.0295 लॉग। अब देखो एक बार यहाँ पे देखो 10 पे माइनस 10 के घाते -6 अपॉन में 10 के घाते -1 है ना। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ 295, तो ये 10 पे -6 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब ये 10 के घाते -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो एक बात, ये log m के पावर n है, log m के पावर n है, तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो अगर ऐसे मैं करूंगा तो 0.83 माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा 0.0295 गुणा 5 log 10। अरे बोलो मेरे भाई, मतलब ये जो यहाँ पे जितना माइनस की वैल्यू आएगी, -5 -6 -7, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इट मीन्स कि ई सेल की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। हमारा टास्क क्या होना चाहिए
हमारा टास्क ये होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू जितनी 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -6, -7, -8 जितनी होती जाएगी तो ये वाली वैल्यू इधर यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो ये log m के पावर n होगा। log m के पावर n होगा तो n log m लिखोगे तो माइनस जाके प्लस कर देगा, तो ओवरऑल वैल्यू जुड़ेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हम लोगों का टास्क क्या है, इस वाले वैल्यू को बढ़ाना, इस वाले वैल्यू को बढ़ाना, और जिसकी वजह से बढ़ रही होगी वही क्या करेगा, इसको फेवर करेगा। अरे बोलो बात, ये समझ में आई? ये वैल्यू हमें बढ़ाना है, बक्की बात है। जितनी मान लो यहाँ पे -5 है तो इधर पे क्या हो गया, प्लस का 0.0, ये 5 का गुणा, तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल वैल्यू इसको बढ़ा रही है। यहाँ पे अगर 6 का गुणा कर देता तो ये और बढ़ जाती, 7 का गुणा कर देता तो और बढ़ जाती। इट मीन्स कि -5, -6, -7, -8 करता जाऊंगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो मेरे भाई। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, हमारा ऑप्शन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ ये वाली चीज मैं आपको रफ करके ये वाला यूज करूंगा मैं, देखिएगा पूरी तरीके से। ये सवाल तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, आप भी कर लेते, लेकिन पूरी बात समझनी जरूरी है, फिर बाद में तो आप एक्सपर्ट हो ही कर ही लोगे, एक्सपर्ट हो कर लोगे। और हम लोगों को चारों ऑप्शन चेक करना होता है, इस वजह से, नहीं तो सही गलत आंसर तो हम बता ही देते, ये गलत है वो सही है। चारों ऑप्शन आपको सही करवाना दिखाना होता है। ये है हमारा 10 के घाते -1, यही बात है। ऊपर टीएल है, नीचे कॉपर है। अब ऑप्शन पे आइए, कह रहा है बाय डिक्रीजिंग Cu2+ को डिक्रीज कर रहा है। चलो भाई चेक कर लेते हैं, डिक्रीज करने का मतलब क्या है। ये पहले ये हमारा मान लीजिए मेन चीज है, मेन पावर है, ये हमारा मेन पावर है। अब हमारा टास्क क्या है, 10 के घाते माइनस वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना इधर क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही हमारा टास्क था ना। कह रहा है कि इसको कम कर दूं मैं, कम करने का मतलब है 10 के घाते -1 है, तो 10 के घाते -1 को कम करूंगा तो मान लो सपोज करो 10 के घाते -2 कर दिया। चलो भाई ओके, बहुत बढ़िया, गुड। लो हमने आपकी बात मान ली। 0.0295 log 10 टू पावर -6 है, और 10 टू पावर मैंने इनकी बात मान के यहाँ पे जो -1 था घटने का मतलब -2 कर दिया, 10 टू पावर -2। अब 10 टू पावर -2 करके अब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कितनी आ जा रही है भाई, 10 के घाते -4 आ जा रही है। अब 10 के घाते -4 आ रही है, तो पहले तो 10 के घाते -5 था, 10 के घाते -4 आ गई। ये वाली वैल्यू हमें क्या है, ये -5 था ना, ये इधर आके यहाँ पे प्लस हो रहा था, प्लस का 5 हो रहा था, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी ज्यादा थी, अब इसको हमने कॉपर वाले 2+ की वैल्यू को कम किया तो वो कम हो गई। इट मीन्स कि इसको डिक्रीज करने पे हमारा ई सेल जो होता है, जो ये वाली चीज कह रहा है, ई सेल ये वाली जो चीज कह रहा है ये घटेगी। और हमें पूछा क्या गया है कि इंक्रीज करे, तो ये पहला ऑप्शन तो उठा के फेंक दीजिए, यहाँ से पहला हटाइए, यहाँ से। ये क्या कर रहा है, घटा दे रहा है और घटा दे रहा है। चलिए भाई अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, फिर वैसे मैं लिखता हूँ। इसमें देखो, इसमें हमने ये बात तो समझ में आ रही है ना यहाँ पे भाई, कि यहाँ पे -5 आएगा, 10 टू पावर घाते -5, और log m के पावर n क्या हो जाता है, n log m, यहाँ माइनस है तो 5 का गुणा हो जाएगा। तो हम जितना यहाँ पे 5 का गुणा कर ले, 6 का कर ले, उतना वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। 4 का करेंगे तो कम आ जाएगा। मतलब हमारा बेंच मार्क तो 5 है ही, और 6 आने चाहिए। 4 पे तो हमने काट दिया भाई, 4 पे हमारा अभी कट गया, खत्म। अब दूसरे ऑप्शन पे आइए। दूसरे ऑप्शन को कह रहा है कॉपर 2+ को बढ़ा दो। अब -1 है यहाँ पे, देखिए 10 टू पावर -6, और यहाँ पे 10 टू पावर -1 है। बढ़ाने का मतलब मैं कर दिया इसको 10 टू पावर, क्या करूँ, 1 2 3 4 जो भी लिख दूँ, मान लो 1 कर दिया, 10 टू पावर 1 कर दिया। अब कॉपर को मैंने -1 से बढ़ा के 10 टू पावर 1 कर दिया। अब ये वाली वैल्यू 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, log 10 टू पावर -6 और -1, -7 हो रही है भाई, -7 हो रही है। मतलब ये 5 6 7 वैल्यू बढ़ गई ऑटोमेटिक, -7 होगी तो ये आगे आएगा, या
यहाँ पे 0.0883 प्लस का 0.0295 इंटू 7 करोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो और बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, 7 का गुणा करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद में अगले ऑप्शन को भी चेक कर ले, सारे ऑप्शन चेक करते हुए चलते हैं, सारे ऑप्शन चेक करते हुए चलते हैं। 10 पे -1 था ये बेसिक। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है कि बाय डिक्रीजिंग TL प्लस अरे बाप रे, TL प्लस डिक्रीज करना है। मतलब अगर ये 10 के घाते -6 है तो डिक्रीज करने का मतलब मैं 10 के घाते -7 लिख दूं, 10 पे घाते -8 लिख दूं, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने 10 के घाते उसको क्या कर दिया, 6 से 7 कर दिया, 10 के घाते -7। चलिए 0.83 -0.0295 लॉग 10 के घाते -6 है ना, -6 को मैंने क्या कर दिया, -7 कर दिया और नीचे 10⁻1 ही है। अब ये वैल्यू तो 5 थी, इसके ऊपर बढ़ रही थी, -6 -7, तो वैल्यू ओवरऑल बढ़ रही। हेलो हेलो, हेलो, बैटरी बहुत जल्दी उतर रही है इसकी। तो जो पिछला सवाल है वो मैं एक बार ले लेता हूँ दोबारा, पिछले सवाल को। तो आपने ये देखा था कि इसके आंसर जो थे वो बी और सी आंसर सही हो रहा था, है ना। बी और सी सही होने का मतलब क्या था कि वही आपके 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7 जितना होता जाएगा उतनी ही ई सेल की वैल्यू बढ़ती जाती, और जितना कम होता जाएगा उतना ही घटती जाती है। आपने तो ये देख लिया था कैलकुलेशन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि फॉर्मूला ये है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होता है भाई, है ना। द करेक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाई ई सेल ओपी एनोड माइनस आरपी कैथोड। ओके, चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं जितनी आप लोगों ने सीखी है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं भाई। ई सेल इज इक्वल टू, आप क्या करते हो भाई साहब, ई कैथोड करते हो और वैल्यू लेते हो आरपी की। बोलो मेरे भाई, सहमत हो ना। ई कैथोड और वैल्यू किसकी लेते हो, आरपी की, माइनस ई नॉट एनोड और वैल्यू क्या लेते हो, आरपी की। एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने ये यूज किया है। दूसरी बात, आप ई सेल निकालने के लिए आप अगर कैथोड में ना करके एनोड में से निकाल रहे हो, एनोड से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू ओपी लेते हो, माइनस करते हो ई नॉट कैथोड ओपी को। एक तो बात आपने ये किया है।
अगली बात आप ये भी करते हो कि ई नॉट सेल, आप अगर ई नॉट एनोड लेते हो और ओपी की वैल्यू लेते हो प्लस ई नॉट एनोड है ना यहाँ पे कैथोड, आप यहाँ पे वैल्यू क्या लेते हो आरपी की लेते हो और जोड़ देते हो, है ना। इतनी बात आपको तो समझ में आ गई होगी। बोलो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिलाइए। कैथोड, यहाँ पे एनोड 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 एनोड, ओके बहुत बढ़िया। एनोड माइनस कैथोड, माइनस वाली वैल्यू ये है, माइनस वाली वैल्यू ये है, और वैल्यू यहाँ पे आरपी दे रखा है, वैल्यू आरपी दे रखा है ना। और हमारी वैल्यू क्या है ओपी है, तो दोनों वैल्यू हमारी ओपी है। यहाँ पे एनोड क्या लिखा हुआ है भाई, ऐसे तो टाइम खा जाएगा। यहाँ पे एनोड ओपी माइनस दूर से देखना पड़ेगा मुझे, एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड कर दिया, सारी की सारी वैल्यू जो है वो एनोड में, एनोड 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 और उधर कैथोड कैथोड कैथोड, ओके। तो हमारा हमारा जो है ये, इसमें एक बार मिला लेते हैं। एनोड ये है, अगर मैं, ये है एनोड माइनस कैथोड, ये ओपी है ये ओपी है, तो यहाँ पे एनोड में ये आरपी दे रखा है, ये आरपी दे रखा है, हाँ। और इधर क्या है भाई, ई सेल ओपी एनोड है माइनस ओपी कैथोड है। थोड़ा सा हेल्प करो यार, यही तीन फॉर्मूले होते हैं। अभी तीन फॉर्मूले में कौन सा वाला सेट हो रहा है, कैथोड आरपी और एनोड आरपी। चलो अच्छा, एक बार मैं ये ऐसे कर लेता हूँ इसको, अगर मैं वैल्यू को चेंज कर लूँ, मान लो अगर ऐसे कर लूँ कि ये एनोड है माइनस में है, इसको मैं कैथोड करूँगा तो ओपी हो जाएगा, और ये कैथोड माइनस ओपी हो जाएगा, तो ठीक है ऐसे एक बार करके देखता हूँ। तो एक एनोड आरपी से ओपी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, होता है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट एनोड, इसी चीज को यहाँ पे आरपी है ना, आरपी को मैं लिख दिया ओपी, ओपी, और यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस में लिख दिया ओपी, ई नॉट कैथोड ओपी। अरे बोलो भाई, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये आरपी है इसको माइनस कर दिया ओपी हो गया, तो इस तरीके से कुछ मैच कर रहा है, देखो इस तरीके से कुछ मैच कर रहा है, एनोड और ओपी कैथोड। अरे एक मिल गया, एक मिल गया, इसने इसने क्या किया है ना, इधर उधर कर दिया इसमें, ठीक है, एक मिल गया, एक मिल गया, इसका मतलब ये है कि चौथा मिल गया है, चौथा में ये होगा या तो ये होगा, तो पहला ऑप्शन और ये काट दो। देखे, ये टाइम टेकन वाले सवाल होते हैं, यहाँ पे दिमाग घूम गया तो 2 मिनट लेकर गया। अब या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा, चलो थर्ड और सेकंड मैच करा ले। अब थर्ड और सेकंड मैच करा ले भाई, तो देखो थर्ड वाले में क्या होने वाला है कि आपका ई आर पी, अब चेक कर लेते हैं, एनोड पे आरपी चाहिए हमें, ओके, एनोड पे आरपी चाहिए, आरपी तो नहीं बैठ रहा है, दूसरा देख लें एक बार, ये एक ये है,
अच्छा ये दिख क्यों नहीं रहा था, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो कैथोड आरपी और एनोड ओपी, ये तो लिखा है, दिख क्यों नहीं रहा था मुझे कब से। अरे मेरे भाई लिख ये दूसरे ऑप्शन को देखो, ई सेल इज इक्वल टू ओपी एनोड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई नॉट ओपी एनोड लिखा हुआ है, प्लस ओपी एनोड प्लस ई नॉट आरपी कैथोड, ई नॉट आरपी कैथोड, ये पहले लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब दिमाग भ्रमित हो जाए ना तो गए 4-5 मिनट, एक तो ये लिखा ही है और इसको लिख दिया यहाँ पे। अरे मेरे भाई दूसरा और चौथा लगा लेना भैया, तुम्हारा समय अगर बर्बाद हुआ होगा, दूसरा चौथा कहाँ गया, दूसरा चौथा ये देखो, ये लिखा है ना, ये लिखा तो है, पहले ही तो लिख दिया था, यही 3 बातें होती हैं, तो दूसरा तो मिल ही गया था, दूसरा तो ये डायरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें देखा कि भाई यहाँ पे कैथोड आरपी में है, एनोड आरपी में है, और इसने सब में क्या कर रखा है, एनोड 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 कर रखा है, तो इसी को ऐसे उल्टा कर दो, एनोड आरपी था तो ओपी हो जाएगा, तो चलो भैया यहाँ पे एनोड ओपी हो गया, और कैथोड आरपी था, उल्टा करोगे तो ये भी ओपी हो जाएगा, तो ये भी ओपी हो गया, तो ठीक है। हम आदत हमें क्या रहती है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, इसलिए इस वाले चीज को इसने घुमा के एनोड एनोड कर दिया कि चलो भैया लो घुमरा खाओ उसी में, ठीक है, चलो ओके कोई बात नहीं, डी लगा लो, डी लगा लो, होता है कभी कभी ऐसे ऑप्शन आगे ही रहते हैं, हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है भाई। चले आगे, देखो देखो भाई अगले सवाल पे आते हैं, Zn2 प्लस Zn दिया हुआ है, देखो Zn2 प्लस Zn ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस, अरे वाह, ये तो कितनी बार 50 बार आ गया है, 50 बार आ गया है, 50 बार आ चुका है स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू -0.34, नहीं इसको प्लस करो, ये कॉपर की वैल्यू प्लस में रहती है भाई, प्लस रहेगी, ये प्लस रहेगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ई नॉट सेल आपका जो होता है ये आना चाहिए प्लस, स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने क्या क्या बताया था, ये प्लस होना चाहिए, जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो आपकी निगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है। तो ये वाली चीज आपको निकालनी है। 50 बार आप लोगों ने इसको और इसको जोड़ा है, अगर ये प्लस का 0.34 है तो कहाँ भाग कर जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, बोलो ना मेरे भाई, ये कहाँ भाग कर जाएगा, कैथोड पे, और ये एनोड पे चला गया, तो एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन क्या होती है, Zn से Zn2 प्लस, ये तो 50 बार आ चुका है, अरे ये तो गैल्वेनिक सेल है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका कॉपर, जोड़ दूंगा मैं इसको, तो Zn प्लस कॉपर 2 प्लस और Zn2 प्लस प्लस कॉपर, है ना भाई, ये होगा, और इसको जोड़ेंगे जब दोनों के वैल्यू को जोड़ देंगे तो 1.10 वोल्ट है। कितनी बार आया होगा, कितनी बार ही आया है, कितनी बार ही आया है। तो ये वाली जो रिएक्शन है Zn से कॉपर 2 प्लस, Zn 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 कॉपर 2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, बी आंसर लगा लो मेरे भाई, ये है, ये बी है, ठीक है। ये 50 बार तो आ चुका है, ये तो कितनी बार लगाया है। और ये ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में बक्से के अंदर भरे हो, इसको ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव चाहिए, वो नेगेटिव चाहिए, और दूसरा वाला ग्रेटर देन 1 चाहिए। आ जाओ 7वें नंबर पे आ जाओ, सेम सवाल आपका आ गया, सेम सवाल आपका आ गया। देखो इस सवाल के अंदर तो कुछ जान ही नहीं है, जान तो है ही नहीं, तो क्या है, जान नहीं है तो जहान है। देखो द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल दे रखा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, इट मीन्स कि ये वाला जो कंपार्टमेंट होता है, इस ब्रिज के बाएं साइड का जो कंपार्टमेंट होता है वो एनोड का कंपार्टमेंट होता है, काहे का होता है, एनोड का कंपार्टमेंट होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इट मीन्स कि मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा दूं, कॉपर से कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो मेरे भाई। और इस वाले में होता है क्या, रिडक्शन होता है, तो Hg2 प्लस प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाया और Hg बना लिया, है ना भाई।
अब इसको मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे कॉपर प्लस Hg2 प्लस और आपका कॉपर 2 प्लस प्लस Hg। बोलो ये है क्या कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या? ढूंढ लें ऑप्शन। कॉपर Hg2 प्लस, कॉपर Hg2 प्लस, कॉपर से कॉपर 2 प्लस Hg, डी ऑप्शन है मेरे भाई। ये देखो डी है, डी है, कुछ करना ही नहीं है। गैल्वेनिक सेल बताना है, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसी का सेल रिएक्शन बना देनी है, कुछ है ही नहीं। ऐसे सवाल तो मिलने हैं, ऐसे सवाल मिलने ही मिलने हैं। ठीक है भाई, चलो आगे 8वें नंबर पे आ जाते हैं। 8वें नंबर का सवाल थोड़ा सा आप लोगों को समय देना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन दिख गई। कैलकुलेशन इसलिए दिख गई क्योंकि आपसे ये पोटेंशियल पूछा हुआ कि आप विभव बता दो और ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स कि आपको वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा नॉट्स इक्वेशन के साथ। तो चलिए थोड़ा सा समय लगाकर इस चीज को खत्म करते हैं। सॉल्यूशन भाई, क्या सॉल्यूशन है, टेंशन मत लेना, बहुत आसान। इतने इतने सवाल कर लोगे एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे यार थोड़ा सा हार्ड सवाल करोगे ना तो इजी इजी तो ऐसे उड़ाओगे, है ना। देखो सॉल्यूशन में आते हैं भाई। ये हमारे पास में Cr3 प्लस से Cr, मतलब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है ना। वाह, ये तो हमने देखा ही नहीं। देखो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो जाहिर सी बात है इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हुआ है, इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, हम ऑक्सीडेशन करवा दे रहे हैं यहाँ पे। क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया बाहर, Fe2 प्लस। मैं कुछ नहीं करूँगा, सारा काम आप ही करोगे। 2 इलेक्ट्रॉन और Fe लिख दिया। मेरा तो कोई रोल है ही नहीं इस चीज़ में, आप ही का सारा रोल है। देखो भाई यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा और यहाँ पे 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3 पे गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि इसके वैल्यू में भी 2 और 3 का गुणा होगा, कभी नहीं, नेवर, वहां पे गुणा होगा ही नहीं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ई नॉट सेल, वहां पे आप गुणा नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 और 3 का गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का गुणा इसके वैल्यू में कर दूं और 3 का गुणा इसके वैल्यू में कर दूं, नेवर, नहीं करना है सब। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू अमाउंट एंड मास, वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई कहानी नहीं होगी। तो ये आप बस बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नॉट्स इक्वेशन में लेकर जाना है आपको, बस उतना ही काम है आपका। तो यहाँ पे देखो भाई 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो गया काम से, ये तो गया काम से ना भाई। इधर आपका हो गया Cr3 प्लस और Fe, ये रिएक्शन आपने बनाई। तो ये सॉलिड वालों को तो हटा दे, ले लूंगा मैं कौन सा किसको ले लूंगा मैं ले लूंगा बस आयंस को, यहाँ पे 2 वहाँ पे 3। ठीक है भाई, देखिए ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड भाई, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, 2 तिहाई 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखिएगा, एन की वैल्यू अब 6 हो गई है। और लॉग आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो Cr3 प्लस का होल स्क्वायर है, अपॉन में रिएक्टेंट क्या है आपका Fe2 प्लस के पावर 3 हो गया। बोलो मेरे भाई, यही तो है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है। अब आपको आगे ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल आप कैसे निकालते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकालते हो। बोलो मेरे भाई, पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं, ई नॉट निकाल कर लेकर आते हैं, पहले ई नॉट निकाल कर लेकर आते हैं।
तो इसकी वैल्यू क्रोमियम से क्रोमियम 3+ वाले की वैल्यू आपकी Rp दे रखी है। देखो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, ध्यान दो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन, और वैल्यू दे रखी रिडक्शन की। तो हम ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू उठा ले, मतलब इसको मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस ऐसे घुमा दूं इसको, तो इसको घुमा दूं। ये वाली कहानी पहले हटाई देता हूँ, ये हटाता हूँ यहाँ पे, ये हटाता हूँ, सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास ले चलता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का 0.72, और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली कंपार्टमेंट में ये हुआ रिडक्शन, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए रिडक्शन की, और रिडक्शन की वैल्यू गिवन भी है। तो इसका मतलब ये है ये प्लस का क्या हो जाएगा 0.42, 2 और 3 मतलब हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 10.30 है ना भाई। हाँ लिख दो, सीधा लिख दो, सीधा लिख दो भाई, माइनस का 0.30। चलते हैं अब आगे, 0.0591 डिवाइड बाई 6। अरे ये तो समझ में आ गया ना मेरे भैया, ये तो समझ गए ना। ये वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन की है और ये वाली रिडक्शन की है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू लेके इसे जोड़ देनी है। तो ये वाली ऑक्सीडेशन की, तो हमें ऑक्सीडेशन चाहिए भी था, और गए हम इधर तो देखे कि हमें रिडक्शन दे रखा है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमें चाहिए था रिडक्शन की, तो हम ऊपर जाके देखे तो रिडक्शन ही दिया था, तो कोई मतलब नहीं था उलटने का, सीधा सीधा कहानी करके ऐसे चिपका दिया, तो वैल्यू आ गई ये। क्रोमियम 3+ का होल स्क्वायर, देखिए क्रोमियम वाले पे वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, मतलब 10 टू पावर लॉग 10 टू पावर -1 के पावर 2 अपॉन में, और इसकी वैल्यू 1 2 10 टू पावर -2 के पावर 3। ओके गुड, तो हमने इसको क्या कर लिया -0.30 -0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग 10 पे -2 अपॉन में 10 पे -6। अब 10 पे -6 ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 पे +6 होगा, और 10 पे +6 और 10 पे -2 क्या हो जाएगा 10 पे 4 हो जाएगा। वाओ 10 पे 4 आ गया, सीधा लिखूंगा भाई 10 पे 4 लिख दूंगा, और 10 के पावर 4 को क्या लिख दूंगा सीधा 4 लिख दूंगा। तो क्या लिख दूं, कहोगे बहुत मन बढ़ गया, जो मन में आए वो लिख दे रहे हो। अरे लिख दूंगा, क्या करोगे बोलो बोलो। 10 पे -2 और 10 पे -6, इसको प्लस का 4 होगा मेरे भाई, -2 है ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +6 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 ही तो होगा, सॉरी +4 ही तो होगा, तो मैंने यहाँ पे +4 लगा दिया। अब आपको पता है कि -0.30 -0.0591 डिवाइड बाई 6 और 4 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 और यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या होगा -0.30 -0.0591 डिवाइड बाई ये। कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, कैलकुलेट कर लो। मैं कहा ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा थोड़ी में थोड़ी की जरूरत है। देखो भाई इसको मैं क्या कर दूं 0.0591 गुणा 2 भागा 3 गुणा 2 भागा 3 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आपको मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई आपको, मैं यार थोड़ा यहाँ से टाइम ले लेके कर रहा हूँ, आप लोग फास्ट कर लेना ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस बच्चे को क्या नहीं समझ में आता, इसलिए हर बात बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है मेरे लिए। देखिए भाई यहाँ पे है माइनस का 0.30 माइनस, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है माइनस की 0.09 माइनस का 0.0394 आ रही है भाई, क्या आ रही है 394। अब माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ये वैल्यू जुड़ जाएगी माइनस के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगी 0.30 और 0.0394 माइनस का 33 माइनस का 0.3394, ये आ रही है भाई मेरे भाई वैल्यू।
ये वैल्यू आ रही है, ऑप्शन दे रखा है माइनस का कुछ समथिंग, माइनस का 0.33 दे रखा है। ओके 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 ओके, सी ऑप्शन आपका दिख गया। आसान था, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बहुत आपकी बात कह, आप जैसे जैसे बोलते चले गए, आंसर सी लगा लीजिएगा भाई। आप जैसे जैसे बोलते गए हम वैसे वैसे करते चले गए। आ जाइए 9 नंबर के सवाल पे आ जाइए, 9 नंबर के सवाल पे आ जाइए। 9 नंबर का सवाल कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है भाई। आपका जो मानक अपचयन विभव है वो कुछ समथिंग इस तरीके से दिया है, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स की आपका रिडक्शन है, इसकी वैल्यू -0.76 और Ag की वैल्यू है ये। तो ये हो गया आपका कौन सा, कैथोड, और ये हो गया एनोड। कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन ही बार बार पूछी जा रही है आपसे। ऐसे सवाल ही मिल जाए आपको तो मजा ही आ जाए आपके लिए, तो है ना भाई। ये देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना इस वाले वैल्यू से, तो ये कहाँ भागेगा, ये कहाँ भागेगा, ये एनोड पे भाग जाएगा, सॉरी कैथोड पे भाग जाएगा, और ये वाली कहाँ पे भाग जाएगी, एनोड पे भाग जाएगी। तो एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं क्या कर दूंगा इसको, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और भाई यहाँ पे देखो ये तो रिडक्शन है ही, तो Ag प्लस से Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, रिडक्शन कराओ ना इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसको खिलाओ बढ़िया से आराम से, Ag। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, Zn प्लस 2Ag प्लस, और क्या हो जाएगा 2Ag प्लस Zn2 प्लस। देख लो ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन में देखो कोई मैच कर रहा है क्या, Zn इसमें है, Zn इसमें है, तो ए काट दो सी काट दो, Zn इसमें है, 2Ag प्लस है, यहाँ पे Ag है, बी आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये वाला देखो उठा के बी पे है, ठीक है, बी पे है। आसान था, हाँ बिल्कुल आसान था। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर पे चलते हैं, और आज का आखिरी सवाल। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बढ़ा के स्पीड बढ़ा के काम कर लीजिएगा। 50 मिनट की वीडियो आप 40 मिनट, 50 मिनट की वीडियो आप 25 मिनट में भी देख सकते हो। फॉर I2 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है भाई। देखो क्या क्या गिवन है, ये फिर से आपको घुमा देगा सॉल्यूशन। पहले डेटा लिख लिया करो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे I2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, देखो कितना दे रखा है। के लिए मानक अपचयन विभव ये दे रखा है, मतलब का प्लस का 0.54 दे रखा है, बहुत बढ़िया। और Br माइनस से Br2 प्लस, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये आपकी Rp की वैल्यू है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br माइनस और Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, के लिए ऑक्सीकरण विभव दे रखा है माइनस का 1.09 ऑक्सीकरण विभव, बहुत बढ़िया। आगे देखो Fe से Fe2 प्लस ये भी ऑक्सीकरण ही किया हुआ है, तो Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है आपका, इसकी वैल्यू के लिए ऑक्सीकरण विभव कितना दे रखा है, प्लस का 0.44, ये आपका ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ दिया, इसका मतलब क्या है कि जो E0 सेल की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी E0 सेल की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी निगेटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ जाती तो क्या हो जाता, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है ना, निगेटिव लेकर आनी है आपको। चलो मेरे भाई जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करें क्या, चलो परमिशन है तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो पहले ऑप्शन पे आते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। डेटा हमारे पास में ये दे रखा है, यहाँ पे देखो Br2 से Br माइनस गया हुआ है, और हमारा यहाँ पे क्या है, Br माइनस से Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है।
मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया हुआ है। अगर मैं इस रिएक्शन पे ध्यान दूं और गौर करूं तो ये रिएक्शन क्या हो रखी है मेरे भाई, Br2 से Br माइनस, मतलब ये रिएक्शन ये उल्टी हुई है, ऐसे उलट गई है ना। तो ये उलट जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पहले के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है तो प्लस का 1.09, और I2 माइनस से I2 गया हुआ है ना। अब देखो I2 माइनस से I माइनस आया हुआ है ना, कहाँ से, I2 माइनस से I2 है ये, तो ये वाली भी वैल्यू हमारी क्या है, आरपी है, ये भी उलट दो, इसको 0.54 कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस है, तो ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक, चलो भाई अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। बस देखना है क्या गिवन है, ये रिएक्शन को अब पकड़ना शुरू कर दो भाई। अगला टास्क आपका दूसरा है, दूसरे पे आ जाओ। देखो यहाँ Fe से Fe2 प्लस दिया हुआ है, इट मीन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है, रिडक्शन और देखो ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू, ऑक्सीडेशन की, तो उठा लो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू, सीधा उठा लो, प्लस की 0.44 उठा लो, और Br2 के रिडक्शन की वैल्यू गिवन है, और हमें क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पता है, तो घुमाना पड़ेगा, घुमा दो 1.09, तो ये और ये वैल्यू जोड़ोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये भी वैल्यू आपकी नहीं होगी, क्योंकि हमें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, तभी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं मेरे भाई, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलो सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन पे आते हैं। देखो सी ऑप्शन क्या है, I2 से I2 माइनस, I2 से 2I माइनस, देखो यहाँ पे I2 से 2I माइनस, ये वाली देखो, ये वाली ये क्या दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको दिखा क्या रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। ठीक, रिडक्शन दिखा रहा है, अपचयन। और यहाँ पे अगला Br माइनस से Br2, ये क्या है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा रहा है भाई। ठीक है, ये वाली क्या थी, ये वाली आपकी क्या थी भाई, ये ऑक्सीडेशन थी, ये वाली क्या थी, रिडक्शन थी, है ना। I2 ऑक्सीडेशन थी ना, तो माइनस ये आ गई थी, और Br2 आपकी क्या थी, रिडक्शन थी, बस। ठीक है, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। I2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कौन सी है, रिडक्शन की दे रखी है, चलो बढ़िया है, उठा लो 0.54 उठा लो। रिडक्शन की वैल्यू गिवन है I2 की रिडक्शन ही गिवन है, उठा लिया आपने। और इसकी Br2 की ऑक्सीडेशन चाहिए, और ऑक्सीडेशन गिवन भी है, तो मैंने इस पर माइनस का 1.09 लगा दिया है। तो बोलो मेरे भाई, प्लस 0.54 माइनस 1.09 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और निगेटिव वैल्यू होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी में सब में प्लस वैल्यू आ रही है, अब एक बार देखो यहाँ पे Fe से Fe2 प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और I2 से I2 माइनस, यहाँ पे रिडक्शन। Fe से Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन, Br2 से Br माइनस रिडक्शन, यहाँ पे Br2 से Br माइनस रिडक्शन, और I माइनस से I2 आपका ऑक्सीडेशन। तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू, आप लोग एक काम करिएगा, इनके लिए E0 की वैल्यू आप लोग निकालिएगा, E0 की वैल्यू सबके लिए कितनी कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके रखिएगा अपने कॉपी के अंदर। वैसे आंसर आपका तो डी है, बाकी का करते रहिएगा। तो चलिए भाई, आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया होगा, थोड़े सवाल थोड़े ज़्यादा थे, कैलकुलेट करने में समय लग गए हैं, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। मैं अब आपको DPP नंबर 5 कवर करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको 2 से 3 बार रिपीट करिएगा। और बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है तो वो मेरी गलती होगी, मैं उसको स्वीकार करूँगा, आप मुझे बताइएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा और उसे सही करवा दूँगा, ठीक है भाई।
तो मैं मिलता हूँ डीपीपी नंबर 5 में आपके साथ बहुत जल्दी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मज़े लेते रहिएगा। धन्यवाद भाई।